नमस्कार, आप देख रहे हो इनोजी इंडिया। मैं आपके साथ साक्षी शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान में तालिबान का विवाद। ये विवाद क्या है और कहां पर पूरी जंग छिड़ी हुई है, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, अब सबसे बड़ी खबर आ रही है कि तालिबान ने पाकिस्तान पर भयंकर अटैक कर दिया है। बिल्कुल बड़ा अटैक किया गया है और जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है इसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान भी हुआ है। जो पता चला है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो 15 मिनट के जंग के भीतर ही सरेंडर कर चुकी है। ये शुरुआती जानकारी है। मैं आपको बता दूं साक्षी कि जो खबरें सामने आ रही है अलग अलग मीडिया सोर्स से, चाहे वो अफ़गानिस्तान टाइम्स हो चाहे बाकी चैनल्स हो, उसके मुताबिक तालिबानियों ने ज़बरदस्त हमला किया और इस अटैक में पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया है महज 15 मिनट के भीतर। अब सवाल उठता है कि ये अटैक जो है वो कहाँ किया गया है। तो देखिए एक स्पिन बोल्डक एरिया है। स्पिन बोल्डक एरिया के बारे में हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन उस एरिया में ही दोनों पक्षों के बीच पहले संघर्ष होता है और संघर्ष जो है तेज़ी से जो है वॉर का रूप ले लेता है। वॉर कहने का मतलब है कि एक दूसरे पर लोग अटैक करने लगते हैं। पाकिस्तान हेवी वेपन्स का इस्तेमाल करता है और तालिबान की तरफ से भी हेवी वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इस इस्तेमाल जो आपसी द्वंद्व जो होता है, आपसी लड़ाई जो होती है, और उसी लड़ाई के बीच में पाकिस्तान को भारी नुकसान होता है। जो वीडियो सामने आ रहे हैं, सबसे पहले आपको कुछ वीडियोस क्लिप आपको दिखाते हैं साक्षी कि उस वीडियो क्लिप्स में क्या कुछ है। उन क्लिप्स को देख करके भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के वहाँ पर हालात हैं। तो सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए वो वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह जो वीडियो क्लिप्स जो आप देख रहे हैं, उस क्लिप से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। अफ़गान तालिबान का जो दावा है कि पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भिड़ंत में 15 मिनट के अंदर ही तालिबानियों ने पाकिस्तान को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया है और उनके हथियार भी जब्त कर लिए हैं। देखिए, हथियार जब्त तब किया जाता है जब बहुत मुश्किल हालात होते हैं। और ये जो सरेंडर वर्ड है, आप पाकिस्तान का शुरुआत से ही सरेंडर करने का एक नियम बना हुआ है। वो उनको फार्मूला मिला हुआ है। बांग्लादेश की जब आज़ादी की जो जंग हो रही थी 1971 में, तब भी करीब 95,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया था। अब एक बार फिर तालिबान जैसे लड़ाकों के सामने भी पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो सरेंडर कर दे रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्पिन बोल्डक एरिया का जो ज़िले के जो सूचना प्रमुख हैं अली मोहम्मद हकमल, उन्होंने टोलो न्यूज़ है अफ़गानिस्तान का, उसको एक जानकारी दी है। उस टोलो न्यूज़ को बताया है कि लड़ाई में हल्के और भारी दोनों तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। जो शुरुआती जानकारी आई है कि पाकिस्तान की ओर से भी टैंक्स का इस्तेमाल किया गया है और अफ़गानिस्तान की ओर से भी टैंक्स का इस्तेमाल किया गया है। बड़ी बात यह है कि स्थानीय लोग जो उस इलाके में हैं उनको भारी परेशानी हुई है और कई सारे बिल्डिंगें भी गिरी हैं। जो आसपास की जो इमारतें हैं, छोटी छोटी इमारतें हैं, वो गिरी हैं। अभी ये जानकारी नहीं आई है कि कितने लोगों की मौत हुई है, क्योंकि उस एरिया में वॉर चल रहा है, जंग के हालात हैं और जो है कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। लेकिन ये तय है कि कई लोगों की मौत भी होने की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है पाकिस्तानी तोपखाने की गोलीबारी से आम लोगों के कई घर तबाह हुए हैं। हालांकि तालिबान का दावा है कि उसने जो है पाकिस्तान को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। अब साक्षी, हम अपने दर्शकों को मैप के ज़रिए एक चीज़ दिखाएंगे और हम बताएंगे कि किस एरिया में जो है ये पूरी स्पिन बोल्डक एरिया है और उसकी महत्व क्या है। तो चलिए आपको दिखाते हैं उस मैप के ज़रिए जहाँ पर स्पिन बोल्डक एरिया जो है वो एग्जिस्ट कहाँ करता है, मैप पर दिखाते हैं। अब ये देखिए साक्षी, ये हमने गूगल मैप पर हमने स्पिन बोल्डक एरिया हमने ढूंढा और ये स्पिन बोल्डक एरिया जो है, अगर लेयर्स में हम बात करें तो ये अलग अलग लेयर्स में आपको यहाँ पर दिखेगा। ये स्पिन बोल्डक एरिया है। ये जो एरिया जो आप देख रहे हैं ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा है। यहाँ अफ़गानिस्तान है। अगर नॉर्मल मैप की बात करें, ये अफ़गानिस्तान है और ये पाकिस्तान है। ये जो लाइन जो आप जो देख रही हैं, ये अपने दर्शकों के लिए ख़ास तौर से बताना चाहता हूँ, ये जो ब्लैक कलर की डार्क लाइन जो आप जो देख रहे हैं, यही एरिया जो है डूरंड लाइन कहलाता है और करीब 2640 किलोमीटर लंबा है ये पूरा डूरंड लाइन। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डूरंड लाइन का महत्व क्या है, करीब 2500 किलोमीटर से भी ज़्यादा। और यही विवाद की असली वजह है। अगर मैं आपको और जूम करके दिखाऊं
तो ये जो स्पिन बोल्डक एरिया जो देख रहे हैं, यहीं पर अभी मौजूदा जंग हो रहा है। और ये जो है पाकिस्तान का जो चमन शहर है, चमन शहर से जुड़ा हुआ है, और क्वेटा से, ये क्वेटा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये बॉर्डर एरिया जो इधर का आपको दिख रहा है, ये चमन, तो चमन और क्वेटा से जुड़ा हुआ है। और अफगानिस्तान की बात करें तो ये जो कंधार जो आप देख रहे हैं, कंधार राज्य है, वहाँ का एक प्रोविंस है, और उसी प्रोविंस एरिया का ये स्पिन बोल्डक एरिया है। ये जो आप लाइन एक जो देख रहे हैं, ये देखिए ये हाईवे है, और इसी हाईवे के जरिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिलेशनशिप भी बना हुआ था, लेकिन इन दिनों ये रिलेशनशिप में खटास आ गई है, संबंधों में खटास आई है। और ये हाईवे है बाकायदा, आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे N25 लिखा हुआ है, ये हाईवे 25 के नाम से इसको जाना जाता है। और यहीं से आप हो करके आप अफगानिस्तान जा सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा बॉर्डर एरिया है, जिसको क्रॉस करके ही आप उस तरफ जाते हैं। ये पूरा स्पिन बोल्डक का एरिया है, और स्पिन बोल्डक के इसी एरिया में जो है फिलहाल जंग के हालात हैं, पाकिस्तान और तालिबान के बीच झगड़ा हो रहा है। ये देखिए, ये जो हम आपको बता रहे थे, ये पाकिस्तान का चमन शहर है। चमन जो है पाकिस्तान में आता है, और इधर जो है ये कंधार का एरिया है, और कंधार जो है अफगानिस्तान में आता है। ये बॉर्डर है, ये हाईवे है, बीच में से हाईवे गुजरता है इन दोनों का, और ये हाईवे काफ़ी लंबा है और पूरे अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है पाकिस्तान के साथ। अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ये बनाया गया था इसलिए ताकि कभी व्यापार होता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ इसी से ये मदद मिलती है। लेकिन अब हालात जो है अफगानिस्तान में ख़ास तौर से बदले हैं, और नए बदले हुए हालात में इस तरह के जंग के सिचुएशंस दिखाई दे रहे हैं। जैसा हमने अपने दर्शकों को वीडियोस दिखाया, और लगातार हम अपने चैनल पर दिखा भी रहे हैं उस वीडियोस को, और इस मैप्स को समझना होगा, और ये मैप जो है यही बहुत कुछ बयां कर रहा है। सर, हम पिछले दिनों से लगातार ये देख रहे हैं कि तालिबान का अटैक पाकिस्तान पर बढ़ता ही जा रहा है। आखिर विवाद की वजह क्या है? देखिए, इसको समझना होगा। दरअसल पाकिस्तान हमेशा से यह आरोप लगाता आया है कि वो अफ़गानिस्तान जो है, उनके यहाँ जो आतंकी जो पनप रहे हैं उनको सपोर्ट करता है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि वो खुद आतंकिस्तान है, आतंकियों का गढ़ है, और वो लगातार भारत पर अपने ही आतंकियों द्वारा छिटपुट घटनाओं को अंजाम दिलवाता रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, जो TTP है, TTP को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद गहराया हुआ है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफ़गानिस्तान बैकडोर से उसको सपोर्ट करता है। और जब अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी जो हैं भारत आए हुए थे, तो उस दौरान जो है पाकिस्तान अचानक काबुल और उसके आसपास के इलाके में एक अटैक करता है, और TTP के कई लोगों को मारने का दावा किया जाता है। इसी अटैक के बाद तालिबान गुस्साया, और तालिबानियों ने फिर पाकिस्तान पर अटैक किया, जवाबी कार्रवाई की, और कई पाकिस्तानी सेना को मार गिराया। जो शुरुआती जानकारी आई उसके मुताबिक करीब 58 पाकिस्तानी सेना मार गिराया गया, और उसके बाद बीच में कतर और सऊदी अरबिया की ओर से इंटरवेन किया गया, युद्ध को रोकने की कोशिश की गई, और दोनों पक्षों को समझाया गया। लेकिन आज अचानक 15 अक्टूबर को एक बार फिर से जो है मॉर्निंग 4 बजे के करीब से तालिबान और पाकिस्तान के बीच में एक नया जंग शुरुआत हुई। और जैसा हमने बताया कि ये जो एरिया है पार्टिकुलर, इसी एरिया में जंग हो रहा है। पाकिस्तान का जो चमन एरिया है और कंधार का जो है, उस एरिया में जंग हो रहा है। और अब जंग के जो हालात हैं, अफ़गानिस्तान का जिस तरह का दावा है तालिबान का कि 15 मिनट के अंदर ही पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया। देखिए, पाकिस्तान के पास खाने और कमाने के लिए तो कुछ है नहीं, लिहाजा उसकी आर्मी बहुत बुरी तरीके से पस्त है, और वही पस्त इसी बुरे हालात की वजह से वो सरेंडर करने को मजबूर हो गए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान पर तालिबान ने बहुत बड़ा अटैक किया है, जिसमें कई सैनिक मारे गए हैं, और इस पर कोई भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें ONG इंडिया। धन्यवाद।